कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी में क्या बा? देखी हम त गाना गई ही बानी, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। हम का तो भैया यूपी में का बा? यूपी में बवाल बा, यूपी में चुनाव बा और यूपी में तहलका बा और अब यूपी तक में नेहा सिंह राठौर बा। तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार यूपी में क्या बा? देखी हम त गाना गई ही बानी, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। हम का बा ऐसे करके गाया। तो देखिए यूपी में का बा, ये तो था तहलकेदार गाना। अब देखिए यूपी में चुनाव है। अब चुनाव को लेकर भी ये सवाल बनता है कि आखिरकार नेहा सिंह राठौर के मुताबिक यूपी में का बा? नहीं देखिए, जो है मैंने प्रश्न के माध्यम से, लोक गायकी के माध्यम से मैं बोलूँगी और मैं हमेशा समझती हूँ कि लोक कलाकारों को हमेशा जनता की बात करनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी हमेशा विपक्ष के रोल में रहना चाहिए। तो नेहा सिंह राठौर का वर्तमान सरकार से ये प्रश्न है। हमारे यहाँ भोजपुरी में काबा यानी आदमी एक तरह से प्रश्न पूछता है कि एजा काबा है ना। तो ये एक प्रश्न है जो मैंने पूछ दिया है, जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। इसीलिए भद्दे भद्दे गाने पे ये लोग आ गए हैं। अपने चाटुकारों से, अपने दरबारी गायकों से इन्होंने गवा दिया यूपी में तो हर सुघर भतार बा। तो इस तरह से इनका हाल है। तो जवाब तो इनके पास है नहीं, बेहुदे तर्क इनके पास हैं, गाली गलौज हैं। तो इसी तरह से चीजें हैं जी। तो सारी चीजें देखिए आपने बताया और जिस तरीके से हमने देखा, अनामिका अंबर ने जो है आपकी जो गाने की धुन है उस पर गाया है यूपी में बाबा। इस पर आपका कमेंट चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। इस पे मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि देखिए, इतिहास रहा है चाटुकारों का, दरबारी कवियों का। वो चंद सिक्कों के लिए राजा के चरणों में बैठकर चरण वंदना करते थे। तो चलिए, वो समय तो नहीं रहा, लेकिन वो परंपरा जो है कहीं ना कहीं अभी भी है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और उनका काम है, कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जनता की बात करती है, नेहा सिंह राठौर मुद्दे की बात करती है, तो नेहा सिंह राठौर अपना काम कर रही है। बिल्कुल। देखिए चाटुकारिता आपने जो है शब्द का इस्तेमाल किया। बाकी लोग भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं। अब भैया हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि हम जो है जस्टिफाइड रहें और किसी एक तरफा हम मुद्दे पे ना जाएं। लेकिन आप तो देखिए कलाकार हैं, अगर आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका कोई एक आइडियोलॉजी है, आप उसको बोल सकते हैं खुलकर। नहीं तो मैंने तो बोला ही ना, मैं तो जनता की बात कर ही रही हूँ ना। मैंने तो बोला ही, मैंने तो प्रश्न पूछा ही कि ये चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। और यूपी में सब बा जब गाते हैं उनके अपने नेताजी लोग, तो कहते हैं कोरोना गईल हार बा है बाबू, यूपी में बहार बा। मैं कहती हूँ हमारी जो सास थी वो मर गई क्योंकि उनको रेमडेसिविर नहीं मिला। और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, वहाँ के डीन साहब ने कहा कि भैया रेमडेसिविर मिल जाएगा। लास्ट में वो नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। वेंटिलेटर तो था पर चलाने वाला कोई नहीं था। तो कोरोना के टाइम पे व्यवस्था जो है, सरकार जो है, वो पूरी तरह से नंगा हो चुकी थी। गंगा के किनारे रेतों पे जिस तरह से लाश फैले हुए थे, ऐसे कुकुर बिलार, जो मैंने एक शब्द यूज किया अपने भोजपुरी में, तो कुत्ते बिल्ली होता, उसका मतलब कुत्ते बिल्ली नोच नोच के खा रहे थे कफन टिकटी। तो ये हालत थी, है ना। आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना। तो ये लोग तो कहते हैं वो सारी तस्वीरें झूठी थी, वो सारे वीडियो झूठे थे, सब कुछ झूठा था, केवल आप ही सही हैं लोग। और ये कहते हैं कि आंकड़े कहाँ हैं, किसकी ऑक्सीजन की कमी से मौत है। मैं बता दे रहे, रेमडेसिविर नहीं मिलने से मेरी सास की मौत हुई है, इसको ऐड करिए। एक तो पहले ये हो गया। मेरे घर से नेहा सिंह राठौर जो सवाल कर रही है, हवाई सवाल नहीं कर रही है, उस पर कुछ चीज़ें बीती हुई हैं, तो वो उसके सवाल हैं, उसका भड़ास है। और कहीं ना कहीं उस भड़ास को जनता कनेक्ट कर रही है, तब जाके यूपी में काबा इतना लोगों को पसंद आया है। ऐसे नहीं है जी, उसमें जनता की बात कही गई है। बिल्कुल। देखिए कोरोना के दौरान जो भी आपने परेशानी जो है फेस की, उसका आपने मुद्दा उठाया। अब एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यूपी में चुनाव है, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपने कोरोना का मुद्दा उठाया। आपके मुताबिक और किस तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जो है भारी पड़ रहे हैं?
नहीं देखिए, हम तो एक चीज देख पा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष अपना काम करती ही रहती है, विपक्ष अपना काम कर रही है। मैं लोक कलाकार हूँ, और चुनाव के टाइम पे क्या होता है मैम कि सरकारों की पूंछ दबी रहती है और जनता का भरपूर दबाव रहता है सरकारों के ऊपर। ये वही एक संवेदनशील, मैं बोलूँगी, ये वक्त है जिस टाइम पे जनता अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकती है, सुधार की क्या बोलते हैं कि भाई सुधार करो, आप इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। पर इस टाइम पे भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे जो आपने बताया, कुछ चाटुकारों ने, कुछ दरबारी कवियों ने, कलाकारों ने मजाक बना कर रख दिया है। उस टाइम पे भी सरकार के बोल बोलना, सत्ता के बोल बोलना, खैर वो जनता डिसाइड कर ही देगी 10 मार्च को कि उसको कौन पसंद है, क्या पसंद है, तो ठीक है।